हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरी समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से समय दिया है ताकि मैं एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के सामने आ सकूं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर के सूर्य में अपने सिर को झुकाएं और प्रार्थना करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरी समय के लिए। तूने समय दिया ताकि हम तेरे कदमों में अपने सिरों को झुकाकर तुझसे प्रार्थना कर सके, तेरा नाम ले सके, तेरे नाम को धन्य और बड़ा कह सके। आज के तेरे सुंदर सुनहरी समय के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रिय जी, आज तक तूने संभाला है, आने वाले समय संभालना, अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखना, आशीष पाकर देते रहना। और प्रार्थना करता हूँ खुदा, इस समय विशेषकर तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे पवित्र वचन में से यहाँ जो भी बताया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्यारे जीजो, पिछले दिनों में हम डैनियल की पुस्तक इसका इसके चौथे अध्याय के ऊपर चिंतन मनन कर रहे थे और हमने चौथे अध्याय में नबूकदनेस्सर राजा के बारे में सीखा। आज हम और आगे बढ़ेंगे, 5वें अध्याय के ऊपर चिंतन मनन करेंगे। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास में हम पाते हैं नबूकदनेस्सर राजा ने 606 बीसी से लेकर 562 बीसी तक राज किया और नबूकदनेस्सर राजा के बाद उसका बेटा अमेल मार्दुक जो कि 562 से 560 बीसी तक राज्य करता रहा। और नेबूकदनेस्सर जो कि नबूकदनेस्सर राजा का दामाद था, उसने अमेलेक मार्दुक को मार डाला और उसकी जगह खुद राजा बन गया। और नेबूकदनेस्सर राजा ने 660 से 656 बीसी तक इसने राज किया और इसके बाद इसका बेटा लबैसी मार्दुक राजा बना और इसने 9 महीने तक राज किया। और उसके बाद फिर से नबूकदनेस्सर राजा का बेटा 556 बीसी से 539 बीसी तक राज करता है, जिसका नाम बेलशस्सर है और जिसका वर्णन हम 5वें अध्याय में पाते हैं। चौथे अध्याय और 5वें अध्याय के बीच में लगभग 20 से 22 वर्ष का गैप है, 20 से 22 वर्ष का अंतर है, यानी कि 5वां अध्याय लगभग 20 से 22 वर्ष बाद लिखा गया। यहां पर हम देखते हैं 5वें अध्याय में बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए एक बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। प्यारे जीजो, हम देखते हैं कि बेलशस्सर राजा जो था, नबूकदनेस्सर राजा का बेटा, अपने 1000 प्रधानों को एक भोज देता है और तमाम लोग उस भोज में सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं। और बेलशस्सर राजा उन तमाम लोगों के सामने शराब पीता है, दाख मधु पीता है। और दूसरी हद में लिखा है, दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र इसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और अखेलियों समेत उसमें पिए। हालेलुया। हम वचन में देखते हैं कि बेलशस्सर राजा आज्ञा देता है कि उन बर्तनों को जो इसके पिता ने परमेश्वर के भवन में से निकलवा दे थे, यरूशलेम में जो परमेश्वर का भवन था, जिसको परमेश्वर ने पवित्र ठहराया था। और नबूकदनेस्सर राजा ने, यदि हम दूसरा इतिहास इसका 36वां अध्याय पढ़े तो इसमें हम पाते हैं, दूसरा इतिहास इसका 36 अध्याय इसकी 18 आयत में लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने और उन सबों को वो बेबीलोन ले गया। जब नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम के ऊपर अटैक किया, हमला किया, तो उसने परमेश्वर के भवन के तमाम जितने भी सोने चांदी के पात्र थे, उन तमाम पात्रों को उठाकर वो बेबीलोन को ले गया।
नबूकदनेस्सर राजा ने ले जाकर उसे अपने खजाने में रख दिया। लेकिन इसका जो बेटा बेलशस्सर है, जब वो राजा बना, एक दिन उसने एक बहुत बड़ा भोज किया जिसमें उसने अपने 1000 जो प्रधान थे उनको बुलाया और उनके सामने वो शराब पीता है और नशे में चूर होकर बेलशस्सर राजा आज्ञा देता है कि सोने चांदी के जो पात्र मेरा पिता नबूकदनेस्सर परमेश्वर के भवन में से निकाल कर लाया था वो लाए जाएं। और तीसरी आयत में लिखा है, तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों, रानियों और अखेलियों समेत उसमें पीने लगा। हालेलुया। वचन में हम देखते हैं कि बेलशस्सर राजा उन पात्रों में, उन बर्तनों में जो पवित्र बर्तन थे, जिनको अनॉइंट किया गया था, परमेश्वर के भवन के बर्तन थे, उन बर्तनों में वो शराब पीता है। ये राजा अपनी जो पोस्ट है उसके घमंड में ये भी बोल गया कि ये परमेश्वर के भवन के पात्र हैं और ये पवित्र किए हुए बर्तन हैं। और ये राजा घमंड में आकर उन पात्रों को मंगाता है और उनमें शराब पीता है। और यदि हम परमेश्वर के वचन में नीति वचन इसका 16वां अध्याय इसकी 18 आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, नीति वचन 16 की 18 में, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। और ठीक इसी तरह से इस राजा के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। यही इस राजा के साथ हुआ, बेलशस्सर के साथ हुआ। इस राजा के मन में भी घमंड आ गया, गर्व आ गया कि मैं बेबीलोन का राजा हूं, जो मैं चाहूं वो मैं कर सकता हूं। और इसने वही किया। और ये इसने परमेश्वर के भवन के जो पात्र थे, जो पवित्र किए हुए थे, उनको मंगवाया और उन पात्रों में अपने हाकिमों के साथ, प्रधानों के साथ, रानियों के साथ और रखेलियों के साथ उनमें शराब पीने लगा। और जब हम नीति वचन इसका 14वां अध्याय इसकी 12 आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। वचन बताता है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और ये मार्ग राजा को बड़ा अच्छा लगा। तमाम जितने भी प्रधान थे, रानियां थी, रखेलियां थी, उनके सामने हुक्म देता है कि परमेश्वर के भवन में से जो पात्र लाए गए थे मेरे पिताजी के द्वारा वो लाए जाएं। ये राजा गर्व में फूल गया। और वचन हमें सिखाता है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। इसी ये रास्ता बड़ा अच्छा दिखाई दिया कि उन पात्रों में शराब पिए, उन पात्रों में दाखरस पिए जो परमेश्वर के भवन के पात्र हैं। लेकिन वचन हमें सिखाता है ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। बड़ा अच्छा इसे रास्ता दिखाई दिया ये। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और ऐसा ही इस राजा के साथ हुआ। और ये जो इसने कार्य किया था इसके बाद इस राजा की मृत्यु हो गई। प्यारे जीजों, परमेश्वर ना सिर्फ इस राजा को यह सबक देना चाहता था बल्कि परमेश्वर मुझे और आपको भी अपने वचन के द्वारा सिखाना चाहता है। कहता है ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। कई बार हम भी ऐसे काम करते हैं जो हमें लगता है कि ये काम सही है लेकिन वो काम परमेश्वर की नजर में बुरे हैं। और जिसकी वजह से प्यारे जीजों मुझे और आपको दुख उठाना पड़ता है, तकलीफें उठानी पड़ती हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यही बात प्यारे जीजों आज परमेश्वर मुझे और आपको इस राजा के जीवन के द्वारा सिखाना चाहते हैं। चौथी आयत को पढ़े तो यहां पर लिखा है वे दाख मधु पी पी कर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की
स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी उंगलियां निकलकर दीवार के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। वचन हमें बताता है कि जब बेलशस्सर राजा, इसके तमाम कर्मचारी, रानियां, रखेलियां उन पात्रों में शराब पी रहे थे, उन पात्रों में दाख मधु पी रहे थे, और वचन बताता है कि उसी समय परमेश्वर की ओर से इस राजा के सामने एक हाथ प्रकट हुआ। जिस हाथ को इस राजा ने देखा वो दीवार के सामने जो दीवार थी उसके चूने के ऊपर हाथ की कुछ एक उंगलियां उसके ऊपर कुछ लिखने लगी, और जिसको देखकर ये राजा पूरी तरह घबरा जाता है। और वचन कहता है उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किस तरह की कितनी बुरी स्थिति इस राजा की होगी। इतनी बुरी तरह डर गया, हालांकि इसके पास बहुत सारे कर्मचारी थे, हजार इसके पास लोग थे, और बहुत सारे इसके जो मंत्री थे, बहुत सारे ऊंचे पद वाले लोग थे, इसकी रानियां थी, इसकी रखेलियां थी। फिर भी यह राजा बुरी तरह डर जाता है क्योंकि एक हाथ को देखता है कि एक मनुष्य का हाथ है और दीवार के ऊपर कुछ लिख रहा है, और जिसकी वजह से यह राजा इतना डर गया कि इसकी कमर के जोड़ हिल गए और इसके घुटने डर के मारे आपस में टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। हालेलुया। यहां पर बेलशस्सर राजा ने जब उस हाथ को देखा तो इस बेलशस्सर राजा ने उन तमाम लोगों को बुलाया जो पंडित थे, ज्ञानी थे, जो बुद्धिजीवी थे, तंत्री थे, उनको बुलाया और कहता है कि जो भी इस लिखे हुए को पढ़कर मुझे बताएगा तो उसका सम्मान किया जाएगा, बैंगनी वस्त्र पहनाए जाएंगे, सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और इस राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। हालेलुया। लेकिन प्यारे जीजो, ऐसा कोई भी नहीं निकला। ठीक ऐसा ही नबूकदनेस्सर राजा ने भी किया। जब हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं और जब हम चौथा अध्याय पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर राजा भी स्वप्न देखता है, और जिस स्वप्न को देखने के बाद वो व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो भी पंडितों को बुलाता है, जोशियों को बुलाता है, तंत्रियों को बुलाता है, लेकिन वो नबूकदनेस्सर राजा का स्वप्न नहीं बता सके। ठीक इसी तरह से यहां पर भी होता है, और वचन हमें सिखाता है कि जब ये जोशी, तंत्री, पंडित आए तो उस लिखे हुए को पढ़कर नहीं सुना सके। ठीक इसी तरह का वर्णन हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 41वें अध्याय में देखते हैं। जब फिरौन राजा स्वप्न देखता है कि नील नदी में से 7 मोटी मोटी गायें निकली हैं और उसके बाद 7 पतली पतली दुबली पतली गायें निकली हैं, और वो दुबली पतली मोटी गायों को खा गई हैं। उसके बाद फिरौन राजा एक और स्वप्न देखता है, और दूसरे स्वप्न में देखता है कि 7 मोटी मोटी बालें निकली हैं और 7 पतली पतली बालें निकली हैं। जो पतली बालें हैं वो मोटी बालों को निकल गई हैं, खा गई हैं, जिसकी वजह से फिरौन राजा बड़ा घबरा जाता है, व्याकुल हो जाता है, और वो भी तमाम पंडितों को बुलाता है, जोशियों को बुलाता है, तंत्रियों को बुलाता है, लेकिन कोई भी राजा का स्वप्न का अर्थ नहीं बता सकता था। तब वहां पर परमेश्वर का दास आता है जिसका नाम यूसुफ है, और यूसुफ आकर राजा को उसके स्वप्न का अर्थ बताता है। और यहां पर हम देखते हैं कि फिरौन राजा
यूसुफ को अपने राज्य में रुतबा देता है और वो कहता है कि मेरे बाद इस राज्य पर तू प्रभुता करेगा, यानी कि पहला मैं हूं और दूसरे नंबर पर तू होगा। और यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर बेलशस्सर राजा भी यहां पर कह रहा है कि जो इस लिखे हुए को पढ़कर बताएगा मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। 8वीं आयत में लिखा है, तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। जितने भी ये पंडित हैं नबूकदनेस्सर राजा के समय में फेल हो गए, और यहां पर हम देखते हैं यहां पर भी ये असफल हो गए, फेल हो गए, उस लिखे हुए को नहीं पढ़ सके। ये जो पंडित होते थे, जोशी होते थे, तांत्रिक होते थे, इन लोगों को कई तरह की भाषा सिखाई जाती थी, कई तरह की विद्या दी जाती थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस इन लोगों को सिखाई जाती थी। लेकिन प्यारे अजीजों, फिर भी ये लोग उस लिखे हुए को नहीं पढ़ सके। वो इसलिए नहीं पढ़ सके क्योंकि ये जो लैंग्वेज थी अर्थली लैंग्वेज नहीं थी, सांसारिक भाषा नहीं थी, बल्कि ये स्वर्गीय भाषा थी, स्वर्गीय लैंग्वेज थी। और ये परमेश्वर उसी इंसान के ऊपर रिवील करता है जिसे परमेश्वर पसंद करता है, या जिसे परमेश्वर चाहता है, या जिस इंसान का परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशन है, अच्छा संबंध है। और यही कारण था कि ये लोग जोशी, तांत्रिक और ये पंडित लोग उस लिखे हुए को पढ़कर नहीं सुना सके। और 9वीं आयत में लिखा है, इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और बैतूर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हो गए। जब उन्होंने उस लिखे हुए को देखा तो वचन बताता है कि उनमें से कोई भी इंसान, कोई भी पंडित, कोई भी ज्योतिषी उस लिखे हुए को पढ़कर नहीं बता सका, और जिसकी वजह से राजा और भी ज्यादा बेचैन हो गया और भी ज्यादा व्याकुल हो गया। राजा और प्रधानों के वचन को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियेल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, परवीनता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। अब रानी आती है, जब रानी को पता चलता है कि एक हाथ प्रकट हुआ है और उसने चूने की दीवार पर कुछ लिखा है, और राजा बड़ा घबरा गया है। रानी आकर इस राजा को तसल्ली देती है, अपने बेटे को तसल्ली देती है और कहती है, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे और अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में एक शख्स है, एक यहूदी बंधुआ है जिसका नाम दानियेल है, और तेरे पिता ने उसका नाम बेलशस्सर रखा था, और उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा पाई जाती है। हालेलुया। रानी कहती है कि उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा पाई जाती है, और वो जो इंसान है यानी कि दानियेल, उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, परवीनता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। अब ये रानी दानियेल की गवाही दे रही है कि जो दानियेल है, जो परमेश्वर का जन है, उसमें ईश्वरों की आत्मा पाई जाती है, और वो ही एक ऐसा शख्स है, वो ही एक ऐसा इंसान है जो इस लिखे हुए को पढ़कर तुझे बता सकता है। और रानी बताती है कि इसको तेरे पिता ने तमाम ज्योतिषियों, तंत्रियों और कसदियों और तमाम भावी बताने वालों के ऊपर प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान
और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई है। हालेलुया। तो इसलिए अब ये रानी कहती है कि अब तू डैनियल को बुला, ताकि डैनियल आए और इस लिखे हुए का अर्थ तुझे बता सके, इस लिखे हुए का अर्थ तुझे समझा सके। और प्यारे चीजों, परमेश्वर का वचन बताता है कि डैनियल को राजा के सामने पेश किया जाता है, और ये राजा जो है डैनियल को कहता है, 13वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, तब डैनियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा डैनियल से पूछता है कि क्या तू वही डैनियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदी देश में से लाए हुए बंधुओं में से है? ये डैनियल को पूछता है कि क्या तू वही डैनियल है? ये नबूकदनेस्सर राजा का जो बेटा है बेलशस्सर, ये इस बात को नहीं जानता था, क्योंकि हो सकता है उस समय ये बच्चा हो, उस समय ये छोटा हो, इसे इतना ज्ञान नहीं था, इसे इतनी समझ नहीं थी, और इसलिए कंफर्म करता है कि क्या तू वही डैनियल है। और आगे 14वीं आयत में कहता है, मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए हैं कि यह लिखा हुआ पढ़े और इसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु वे उस बात का अर्थ न समझा सके। अब ये राजा डैनियल को कहता है कि ये जो लिखा हुआ है, इन पंडितों को मैंने बुलाया, जोशियों को बुलाया, तांत्रियों को बुलाया, ताकि ये लिखा हुआ पढ़कर बताएं, लेकिन वो नहीं बता सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि डैनियल वेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि राजा यहां पर डैनियल को कहता है कि यदि तू उस लिखे हुए को पढ़कर सुनाएगा, तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र पहनाया जाएगा, तेरे गले में कंठमाला पहनाई जाएगी, और राज्य में तीसरा तू ही होगा प्रभुता करने वाला। डैनियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू मुझे देना चाहता है वो दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़कर सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझा दूंगा। अब डैनियल 18वीं आयत में राजा को कहता है, हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और वह बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी, देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता था उसे वह घात करता था, और जिसको वह चाहता था उसको जीवित रखता था, और जिसे वह चाहता था उसे वह ऊंचा पद देता था, और जिसको वह चाहता था उसे वह गिरा देता था। डैनियल बेलशस्सर राजा को कहता है कि परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा को ये सब कुछ दिया था, धन, दौलत, शोहरत, तमाम पूरे संसार के ऊपर साम्राज्य स्थापित करने की शक्ति परमेश्वर ने उसे दी थी, लेकिन वो बड़ाई मारने लगा, वो फूल गया। वो राजा जिसको चाहता था ऊपर उठा देता था, और जिसको चाहता था नीचे गिरा देता था, जिसको चाहता था वध कर देता था, और जिसको चाहता था उसे रख लेता था। और अब आगे कहता है, परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहां तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। हालेलुया। अब डैनियल बेलशस्सर राजा को कहता है कि जब तेरे पिता में घमंड आ गया, जब तेरे पिता में गर्व आ गया, गर्व से फूल उठा, तो कहता है, वचन कहता है, तब उसकी बुद्धि परमेश्वर ने भ्रष्ट कर दी और उसका
ऐसा हाल कर दिया कि उसकी बुद्धि पशुओं के समान होगी, और 7 वर्ष तक उसकी बुद्धि वैसे रही, और बैलों के समान वो घास खाता था, आकाश की ओस से भीगता था, मनुष्यों के बीच में से वो निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, तब तक उसकी स्थिति ऐसी ही रही, जब तक उसे ये एहसास ना हुआ कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। और आगे कहता है, और जिसे चाहे वह उसे उसका अधिकारी ठहराता है। और 22वें अध्याय में कहता है, तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ तू जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ। अब दानिय्येल इस राजा को, बेलशस्सर को कहता है कि हे राजा, तू इस बात को जानता था कि तेरे पिता की क्या स्थिति हुई है। तेरे पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जानवरों के समान उसका दिमाग हो गया, मनुष्यों के बीच में से निकाला गया, बैलों के समान वो घास चरने लगा, आकाश की ओर से वो भीगता था, और 7 वर्ष तक उसकी स्थिति ऐसी रही। फिर भी तू दीन नहीं हुआ, तू नम्र नहीं हुआ, फिर भी तूने वैसा ही मूर्खता का काम किया है। और 23वें अध्याय में लिखा है, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और अकेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो न देखते हैं, न सुनते, न जानते, उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। अब दानिय्येल इस राजा को कहता है कि हे राजा, तूने जो स्वर्ग का परमेश्वर है, तूने उसके विरुद्ध सिर उठाया है, और उसके जो पवित्र पात्र थे, जिनको परमेश्वर ने पवित्र ठहराया था, उनको मंगवाकर तूने उसमें अपने प्रधानों, रानियों और अकेलियों समेत उसमें दाख मधु पिया। और दाख मधु पीकर तो उन तमाम देवी देवताओं के सामने सर झुकाने लगा, जो सोने, चांदी, पीतल, लोहे और काठ और पत्थर के थे, जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना कहीं आ जा सकते हैं, और ना कुछ वो कर सकते हैं। लेकिन जो परमेश्वर है, जो सृष्टि का रचने वाला है, जिसने तुझे राज्य दिया, तेरे पिता को राज्य दिया, और तूने उस परमेश्वर का सम्मान नहीं किया। और प्यारे जीजो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यहां पर दानिय्येल इस राजा को स्पष्ट शब्दों में कहता है कि तूने बहुत बड़ी मूर्खता का काम किया है, और कहता है कि तूने परमेश्वर का सम्मान नहीं किया, तूने परमेश्वर के विरुद्ध सिर उठाया है, और जिसकी वजह से तेरा जो समय है वो खत्म हो गया है। आगे हम इसके बारे में आने वाले समय में और पढ़ेंगे और जानेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि प्यारे जीजो, परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर निहारता है, और परमेश्वर की आंखें तमाम पृथ्वी के ऊपर घूमती रहती हैं कि किसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है, ताकि उसके कार्य में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाए। यदि हम अय्यूब की पुस्तक इसका 34वां अध्याय इसकी 21 आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती हैं, और वह उनकी सारी चाल को देखता रहता है। और परमेश्वर इस राजा की चाल को भी देख रहा था, और परमेश्वर ने ठान लिया कि इस मनुष्य के अंत का समय आ गया है। प्यारे जीजो, इस मनुष्य के जीवन में घमंड आया,
और घमंड से चूर हो गया, और घमंड से चूर होकर उसने उन तमाम पात्रों को मंगवाया जो परमेश्वर के भवन में पवित्र ठहराए गए थे, और उनको मंगवाकर उनमें अपने रानियों, रखेलियों, प्रधानों के साथ उसमें दाख मधु पीता है। और प्यारे जी, जो परमेश्वर ने इस राजा को इसके इस कार्य की सजा दी। प्यारे जी, जो आज परमेश्वर मुझे और आपको भी इस राजा के जीवन के द्वारा सिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर का डर मानना है। हालांकि इस राजा के जीवन में परमेश्वर का डर नहीं था, लेकिन मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का हमें डर रखने की आवश्यकता है। जो घमंड से भरी हुई आंखें हैं, घमंड से चढ़ी हुई आंखें हैं, उन आंखों को हमें नीचा करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के सामने हमें दीन होने की आवश्यकता है, नम्र होने की आवश्यकता है, परमेश्वर के सामने झुकने की आवश्यकता है, जो कि इस राजा ने नहीं किया। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर के सामने दीन होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दीन बनो तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के सामने दीन बनो तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यकीनन परमेश्वर हमें ऊपर उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और जिसे वह चाहता है उसे उसका अधिकारी ठहरा देता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे, बरकत दे, और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आने वाला उसके। आमीन। दुआ करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे वचन के छिपे वेदों के लिए। होने दे खुदा, आज का तेरा कलाम हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और भक्ति लेकर आने वाला उसके प्रिय जी। और खुदा, हम में से हर एक की सहायता करना, मदद करना मांग लेते प्रार्थना तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो ग्रहण कर। आमीन।